फिलहाल अटेंडेंस से आप लोगों की स्टार्ट हुई हैं और वी विल टेक 5 minutes for the attendance, then we'll go for the live question answer session. वजी रजा, आपको आवाज आ रही है मुझे? वजी रजा बेटा, आप कौन हैं, जरा मुझे बताइए अपने बारे में। मरियम रजा, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके थैंक यू। माइक बंद कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ स्टूडेंट्स, फिलहाल आप लोगों की अटेंडेंस से कंटिन्यू है और 5 minutes आप लोग के पास है ताकि सारे के सारे स्टूडेंट जो है वो हमें ज्वाइन कर ले। फिर इंशाल्लाह हम लोग आज के लेक्चर्स पर क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 स्केलर वेक्टर रिकॉर्डेड फॉर्म में देखा। चैप्टर नंबर 2 5 डिफरेंट लेक्चर पर बेस्ड था और हर लेक्चर्स को आपने सीक्वेंस में देखना था क्योंकि हर लेक्चर्स एक दूसरे से कनेक्टेड था। उन लेक्चर्स में हर उस पॉइंट को कवर किया गया था जिस तरीके से एमसीक्यूज पेपर में बन सकते हैं। यानी अगर आप उन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को अच्छी तरह देख लेते हो, समझ लेते हो, तो 100% श्योर होगा कि एप्टीट्यूड एग्जाम्स में स्केलर वेक्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। फिलहाल आप लोग की अटेंडेंस से कंटिन्यू है। वी विल टेक 5 minutes फॉर द अटेंडेंस। फिर हम लोग आज के लेक्चर्स पर क्वेश्चन आंसर करते हैं। स्टूडेंट्स, फिलहाल आप लोगों की अटेंडेंस हो रही है। लास्ट मिनट जो है वो अटेंडेंस का है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस आंसर्स पे आएंगे। उम्मीद है कि आप सब ने स्केलर वेक्टर का चैप्टर अच्छी तरीके से देख लिया होगा, समझ लिया होगा, क्योंकि स्केलर वेक्टर का चैप्टर एप्टीट्यूड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और इस चैप्टर से पेपर में कई एमसीक्यूज बनने के चांसेस होते हैं और रिकॉर्डेड फॉर्म में हर उस एंगल को कवर किया गया था जिस तरीके से पेपर में एमसीक्यूज पूछे जा सके। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर था वो 5 सेगमेंट पर बेस कर रहा था। आज का जो लेक्चर था वो 5 डिफरेंट सेगमेंट पर बेस कर रहा था। हर सेगमेंट का एक दूसरे से लिंक मौजूद था और आपको जो लेक्चर से देखने थे, समझने थे, वो सीक्वेंस की फॉर्म में ही देखने थे क्योंकि हर लेक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड था और वो सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए गए थे जो पेपर में बन सकते हैं। इन तमाम लेक्चर्स के एमसीक्यूज को देखने के बाद, समझने के बाद, जो बुक आपको प्रोवाइड की गई है
फिजिक्स 1 की, वहां से फिर एमसीक्यूज की आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस आप जितनी ज्यादा से ज्यादा करोगे आप इतना सीखोगे। स्टूडेंट, अटेंडेंस का टाइम कंप्लीट हुआ। फिलहाल अब आप बारी बारी अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। जिस स्टूडेंट को क्वेश्चंस करना हो वो अपना कैमरा बेशक बंद रखें, माइक ओपन कीजिए और अपना क्वेश्चंस कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर से किसी के पास कोई क्वेश्चंस हैं तो अपना माइक ओपन कीजिए और अपना क्वेश्चंस कीजिए। आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं? अब पहले अपना नाम बताइए। अहमद जमान। जी अहमद। सुनिए, एक्चुअल में अगर आप 3D की बात करते हो, 3D की, तो x कंपोनेंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा, ax इज इक्वल टू a cos अल्फा। y कंपोनेंट के लिए ये इस्तेमाल कीजिएगा a cos बीटा, और z कंपोनेंट के लिए ये इस्तेमाल करेंगे a cos गैमा। ये 3D में कंपोनेंट्स निकालने का फॉर्मूला है। अहमद, आप क्या क्वेश्चंस कर रहे थे? जरा क्वेश्चन फिर से रिपीट कीजिएगा। ठीक है, देखिए, ठीक है, देखिए, ये आप सिंपल a क्रॉस b, यहां पे i j k, फिर सेकंड रॉ में a के कंपोनेंट्स लिखिएगा, जो भी a के कंपोनेंट्स गिवन है, यहां पर b के कंपोनेंट्स लिखेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये a क्रॉस b आएगा, i j और ये k की फॉर्म में। तो ये x कंपोनेंट होगा, ये y कंपोनेंट होगा और ये z कंपोनेंट होगा। राइट? जी अहमद। ओके जी, किसी और स्टूडेंट के पास कोई क्वेश्चन है तो अपना क्वेश्चन कीजिएगा। पहले अपना नाम बताइए। हमजा। जी जी हमजा। ठीक है, मैं समझ गया। सुनिए, देखिए, ये x कंपोनेंट है, फर्ज करो, ये y कंपोनेंट है और ये वेक्टर है। ठीक है, मैंने कहा था कि जब भी रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालना हो तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, tan इनवर्स ay ओवर ax। जो लोग इंजीनियरिंग के हैं उनको तो हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं x और y की, और थीटा निकालने के लिए पूछ सकते हैं क्योंकि उनको कैलकुलेटर अलाउड होता है। लेकिन जो लोग मेडिकल के हैं, ठीक है, तो उनके लिए हम एक्यूट एंगल्स की वैल्यू दे सकते हैं। जैसे आपको ये याद करके रखना होगा कि tan 30 डिग्री किसके बराबर है, tan 45 किसके बराबर है और tan 60 किसके बराबर होता है। राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल tan 45 बराबर होता है 1 के। तो अगर फर्ज कीजिए ये मैंने आपको दिया 2, ये मैंने आपको दिया 2, तो आप इसमें जब tan इनवर्स निकालेंगे, tan इनवर्स 2 ओवर 2, तो ये आया 1। तो आपको देखना होता है कि जो 1 वैल्यू है वो किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के किस एंगल के लिए है। तो वो 45 डिग्री के लिए है, तो इसका मतलब है उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 45 डिग्री।
तो 10:30, 10:45 और 10:60 के लिए वैल्यू निकालकर आप याद कर लीजिए। बाकी इसके अलावा कोई और वैल्यू हम MCAT में नहीं पूछेंगे, पर 30, 45 और 60 के लिए क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। जी हमजा, ओके, थैंक यू। जी, और कोई क्वेश्चंस किसी के पास? मैमुना सईद, बेटा आपने हमें लेट क्यों ज्वाइन किया? मैमुना सईद, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलें, जब तक मैमुना से उसके माइक का कोई इशू है, किसी और स्टूडेंट के पास कोई क्वेश्चंस हैं तो वो क्वेश्चंस कीजिए जरा। और किसी के पास कोई क्वेश्चंस हैं स्केलर वेक्टर से रिलेटेड तो अपना क्वेश्चंस कीजिएगा। नाम बताइएगा पहले। कोई क्वेश्चंस नहीं है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं मुसलसल आपको सुबह 8 बजे से लेक्चर, तो मैंने आपको मालूम है कि कल ही भेज दिया था ताकि आपके पास मैक्सिमम टाइम हो, आप लेक्चर्स को देख सकें, समझ सकें, क्वेश्चंस देख, कोई कंफ्यूजन हो तो नोट कर सकें। मैं मॉर्निंग 8 बजे से मुसलसल आप लोग को ऑब्जर्व कर रहा हूं और ये बात नोटिस में आई है कि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक लेक्चर ओपन करके देखा ही नहीं है। आप में से सिर्फ 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कंप्लीट लेक्चर देखा है और मेजॉरिटी जो है उन्होंने सिर्फ स्केलर वेक्टर का सेगमेंट 1 या 2 ही ओपन किया है और 3 को तो ओपन ही नहीं किया। तो इसका मतलब है कि अभी तो वो बहुत दूर है इससे। तो स्टूडेंट, मैं आप लोग को एक मतलब फिर ही एडवाइस कर रहा हूं कि ऐसी गलती मत कीजिए। रेगुलर बेसिस पे लेक्चर को देखिए, समझिए, क्योंकि ये पूरा आपका करियर बेस्ड है, इसी पे आपका करियर डिपेंड करेगा। आप लोग सब जरा 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, आपकी क्लास में से किसी एक का फोन आ रहा है, मैं जरा फोन रिसीव करूं। जी कासिम, वालेकुम अस्सलाम। तुम लेक्चर अटेंड करने के बजाय कॉल कर रहे हो मुझे? बेटा इस वक्त तो सारे बच्चे लाइन पर हैं, सवाए आपके, और सब सुन भी रहे हैं इस वक्त, बाकी बच्चे सुन भी रहे हैं। आप दोबारा लिंक कनेक्ट करें, ठीक है? ओके, थैंक यू। जी स्टूडेंट, तो आप लोग से मैं ये कह रहा था कि बिल्कुल अपने आप को अपडेट रखिए, पढ़ाई को पूरा का पूरा टाइम दीजिए। 24 आवर्स में से 16 घंटे तो लाजमन पढ़ाई को दीजिए ताकि आप सीख सकें। 16 घंटे में 16 घंटे कम से कम पढ़ाई को दीजिए तो आप सीखेंगे, क्योंकि ये 1 महीना आप लोग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपके करियर का सवाल है, तो जरा इसको कंसीडर कीजिए। रमशा खालिक, आपको मेरी आवाज आ रही बेटा? रमशा खालिक, रमशा खालिक, आपको मेरी आवाज आ रही है? बेटा माइक ओपन करो, माइक ओपन करो पहले। रमशा खालिक, वालेकुम सलाम। बेटा आपने इतनी देर से क्यों ज्वाइन किया हमें? बेटा मैंने आपको कल बिल्कुल एक एक चीज क्लियर किया था, आपको स्केड्यूल भी भेजा था कि 1 बजे ठीक आपका लाइव सेशन होता है। अच्छा ये बताइए, लेक्चर सारे देख लिए तुमने? बेटा तो दो क्यों देखे, बाकी 3 कौन देखेगा? ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, मैं आप सबको ये बता दूं, ठीक है रमशा आप माइक बंद कर लीजिए। स्टूडेंट मैं आप सबको ये बता दूं
कि ये 1 बजे से यानी 1 PM टू 1:45 PM जो लाइव सेशन ये चल रही है आपकी, आप जो सवाल पूछना चाहो पूछ सकते हो। 1:45 से लेकर 2:30 तक मैं व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल रहूंगा। अगर इस दौरान आप कोई क्वेश्चंस करते हैं तो मैं उसी वक्त आपको रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा अगर आपको लेक्चर्स के दौरान कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप व्हाट्सएप के जरिए क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं जैसे ही फ्री होऊंगा, आपका मैसेज देखूंगा तो मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई फिर आपको करूंगा। आप 24 आवर्स मुझे व्हाट्सएप के जरिए क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं जैसे ही देखूंगा आपके क्वेश्चन का आंसर आपको दूंगा। पर 1:45 से लेकर 2:30 तक मैं ऑनलाइन रहूंगा व्हाट्सएप पर आपके लिए। आप अगर व्हाट्सएप पे कोई क्वेश्चन करना चाहें तो उस पर आप क्वेश्चन कर सकेंगे, राइट। जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर से रिलेटेड और कोई सवाल किसी के पास है तो कीजिए। कोई सवाल किसी के पास है तो कीजिएगा। कोई सवाल किसी के पास नहीं है मजीद? मोहम्मद जुबैर, आपको मेरी आवाज आ रही बेटा? ठीक है जुबैर, आपने सारे पूरा लेक्चर देख लिया आज का? 2 देखे? क्यों, बिजी थे? तो लेक्चर हालांकि मैंने कल भेज दिया था, तो अपने आप को अपडेट रखो ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें आप सीख सको। ठीक है, ओके, थैंक यू। सैयद उमर, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, गुड। लेक्चर पूरा देख लिया था? ठीक है, पूरा देख लिया था, गुड। कोई इश्यू नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है? बोलो। A×B 5 के बराबर है, ठीक है। हाँ, मैग्नीट्यूड इसका 5 के बराबर है, ठीक है। वेक्टर A का मैग्नीट्यूड है 2, ठीक है। Y कंपोनेंट ऑफ B मालूम करना है, ठीक है। Y कंपोनेंट ऐसा ही है, ठीक है। आपको क्या कंफ्यूजन है इसमें? इधर देखिएगा, आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया? ठीक है, फिर इधर देखिएगा, आप सिंपल A×B AB साइन थीटा से B निकालिए, B निकालिए, एग्री। जब B आ जाएगा तो उसके बाद BY इज इक्वल टू B साइन थीटा से। बल्कि एक काम कीजिए, कुछ नहीं करना, इधर देखिएगा लॉजिक क्या है। A×B गिवन है 5, A गिवन है 2 और B साइन थीटा ये किसके बराबर है? BY के, एग्री हूं मैं? तो बस BY डायरेक्ट आ गया, यानी थीटा की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? ठीक है, वेलकम। जी स्टूडेंट्स, और किसी के पास कोई सवाल है आज के लेक्चर से लेकर तो सवाल कीजिएगा। मोहम्मद इब्राहिम, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। लेक्चर पूरा देख लिया था इब्राहिम? इब्राहिम,
नो। ठीक है, तो बेटा थोड़ा सा टाइम दो पढ़ाई को। अगर रेगुलर अपडेट नहीं रहोगे तो मुश्किल होगी ना, तो पढ़ाई को थोड़ा टाइम दीजिए। ठीक है, आज बिलाल किधर गायब हैं? बिलाल, बिलाल ने ज्वाइन तो किया था लेकिन मिसिंग है बिलाल। ठीक है, चलें। हाँ, मोहम्मद बिलाल, बिलाल तो हैं। बिलाल आवाज आ रही है? बिलाल जी, देख लिया था पूरा लेक्चर? 3 ही देखें, क्यों, वजह? अच्छा अच्छा, चले ठीक है। आप लेक्चर्स, सारे स्टूडेंट्स को कह रहा हूं, जो लेक्चर्स रह गए हैं मगरिब से पहले देख लीजिए। कोई कंफ्यूजन हो तो व्हाट्सएप के जरिए मुझसे क्वेश्चंस कर लीजिएगा। राइट, ओके ओके बिलाल, थैंक यू। शहरियार नासिर, शहरियार नासिर, बेटा देख लिया था पूरा लेक्चर? ठीक है, कोई इशू? सब क्लियर है, ओके। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर किसी और के पास कोई सवाल है तो कीजिए। किसी और के पास कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं है तो जरा आप लोग 1 मिनट ऐसी लाइन पर रहिएगा ताकि आप लोग की अटेंडेंस जरा हो जाए। एक मिनट। टेक्स्ट मैसेज करने की बजाय आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन कीजिए। ये मैसेज किसने किया मुझे? माइक ओपन करो डायरेक्ट। बायो के, हाँ बोलो, बायो कौन से बायो के पेपर? अच्छा अच्छा अच्छा, यानी बोर्ड के पेपर। सुनिए, फिलहाल संडे 9 अगस्त तक तो सारी चीजें सस्पेंडेड हैं, पोस्टपोन्डेड हैं। उस वक्त तक तो कोई पेपर नहीं होंगे। ये जो कमिंग 4 डेज है इसमें मीटिंग होगी, ठीक है, और फ्राइडे तक आपको ये अनाउंस किया जाएगा कि ये पेपर रीस्केड्यूल होने के बाद कब होता है। 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो यही है कि जहां से सिलसिला ब्रेक हुआ था उसी से आगे कंटिन्यू करवा दिया जाए, यानी सेकेंड ईयर के पेपर पहले ले लिए जाए फिर आगे कंटिन्यू करवाया जाए। दूसरा एक ऑप्शन ये है कि 10th से अगर ओपन होता है तो जो 10th को पेपर था वो पेपर वैसे कंटिन्यू हो, और जिनके जो पेपर्स रह गए हैं फिर ये पेपर्स बाद में हो। पर अभी तक बोर्ड ने कोई अनाउंसमेंट नहीं की है। आपको फ्राइडे तक वेट करना होगा, फिर जाकर सिचुएशन थोड़ी क्लियर होगी। जी इब्राहिम, वेलकम। जी स्टूडेंट्स, और कोई क्वेश्चन है किसी के पास? नहीं है तो ठीक है स्टूडेंट्स, 1 मिनट आप इंतजार कीजिए ताकि आप लोग की अटेंडेंस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अटेंडेंस आप लोग की हो गई है। अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज का लाइव सेशन हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। मैं एक बार फिर बता दूं कि मैं जब लेक्चर्स आपको सेंड करूं, एक तो आप सीक्वेंस में देखिएगा, कोशिश करें इन टाइम देख ले। स्क्रीनशॉट भी मैं आपको सेंड कर देता हूं ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप स्क्रीनशॉट से भी देख सको। अच्छा, आप सबको ये बता दूं कि ये सारे लिंक्स जो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको सेंड किए जा रहे हैं, ये तब तक आपके लिए अवेलेबल रहेगा जब तक आपके टेस्ट हो नहीं जाते हैं। जिस दिन आपके टेस्ट कंप्लीट होंगे ये सारे लिंक्स ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएंगे। तो आपके टेस्ट होने तक ये सारे लिंक्स ओपन हैं, तब तक आप ये लेक्चर्स किसी वक्त भी रिवाइज कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कोई सवाल है तो कीजिए, अदरवाइज आज का लाइव सेशन इंशाल्लाह हम लोग यहीं पर एंड कर रहे हैं। कल इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।